आदाब, मैं हूं मोहम्मद रफ़ी अहमद। पहले खास खबरें। विजयवाड़ा कोविड केयर सेंटर आतिशज़दगी में हलाक होने वालों की तादाद 11 हो गई। हादसे पर सदर जमहूरिया, वज़ीर-ए-आज़म और कई अहम शख्सियतों का इजहार रंज। महलूकीन के अरकान खानदान को फीकस 50 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया का चीफ मिनिस्टर जगन का ऐलान। 1 लाख करोड़ की लागत से ज़रई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का वज़ीर-ए-आज़म के हाथों इफ्तिताह। पीएम किसान योजना के तहत किसानों के लिए छठे मरहले के तहत 17,000 करोड़ की जुराई। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के ऐलान से मुताल्लिक वज़ारत दिफा का अहम ऐलान। राजनाथ सिंह ने कहा 101 अक़साम के दिफाई साजो सामान की दरामदात पर पाबंदी। और वंदे भारत मिशन का 5वां मरहला रहेगा जारी। मरकजी वज़ारत शहरी हवाबाजी की वजाहत। ताहाल 9.5 लाख अफराद की वतन वापसी। अब खबरों की तफसील। रियासत आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आज सुबह पेश आए आतिशज़दगी के वाक़े में फौत होने वालों की तादाद 11 तक पहुंच गई है। बचाव और राहत कार्य का काम जारी है। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने महलूकीन के अरकान खानदान को फीकस 50 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि रमेश हॉस्पिटल की जानिब से स्वर्ण पैलेस होटल को कोविड केयर सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, जहां आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इत्तलात के मुताबिक होटल में 40 अफराद मौजूद थे, जिनमें 30 कोविड मुतासरीन और 10 मुलाजिमीन थे। इस हादसे में झुलस जाने वालों मुतासरीन को दूसरे कोविड केयर सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। आतिशज़दगी की वजह से इमारत में धुआं भर गया था, जिसकी वजह से वहां रहने वाले अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई और वो खौफजदा हो गए। इसी दौरान 4 अफराद ने पहली मंजिल से छलांग लगा दी। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने खिड़कियों के शीशे तोड़कर वहां फंसे हुए अफराद को बहिफाजत बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। कमिश्नर पुलिस श्रीनिवासलू के मुताबिक आज सुबह के अव्वल सातों में यह हादसा पेश आया। शॉर्ट सर्किट का शुबा किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। ओहदेदारों ने इन्हें हादसे की तफसीलात से वाकिफ करवाया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वायस जगन मोहन रेड्डी से फोन पर बातचीत की। उन्होंने हादसे की तफसीलात से वाक़फियत हासिल की। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने इस हादसे पर गहरे रंज का इजहार किया है। उन्होंने महलूकीन के अरकान खानदान से इजहार ताज़ियत करते हुए जख्मियों की आजिलाना सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और गवर्नर आंध्र प्रदेश बिश्वा भूषण हरिचंदन, तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने हादसे में होने वाली अमवात पर रंज का इजहार किया है। मरकजी हुकूमत की जानिब से ज़रई शोबे को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के मकसद से एक और स्कीम का आगाज़ किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसान योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपये के ज़रई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का इफ्तिताह किया। इस स्कीम के तहत मुल्केर सतह पर 8.5 करोड़ किसानों में 17 करोड़ रुपये तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म किसान स्कीम के तहत 8.5 करोड़ किसानों के लिए छठी किस्त के तौर पर 17,000 करोड़ रुपये फंड्स जारी करेंगे। ऑनलाइन मुनक्कद होने वाली इस तकरीब का लाखों किसान मुशाहिदा करेंगे। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोविड बहरान के दौरान किसानों की हर तरह की मदद के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ के फंड किसानों तक पहुंचाने के लिए मुल्क के 11 सरकारी शोबे के इदारों ने महकमे ज़राअत के तहत मुआहदा किया है। उदारता पूर्वक अपनी योजनाओं में भी उनको प्राथमिकता देते हैं और जब उनसे रूबरू होने का वक्त आता है तब भी उदारता पूर्वक समय देकर हमेशा किसानों के बीच में उपस्थित रहने के लिए हमको अनुमति प्रदान करते हैं। उसी तारतम्य में आज फिर एक बार कृषि से जुड़े सभी किसान भाइयों और बहनों के बीच माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। मैं मंत्रालय की ओर से और कृषि और सहकारिता से जुड़े हजारों हजार लोगों की ओर से माननीय
प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, दशकों से ये मांग और मंथन चल रहा था कि गांव में उद्योग क्यों नहीं लगते। जैसे उद्योगों को अपने उत्पाद का दाम तय करने में और उसको देश में कहीं पर भी बेचने की आजादी रहती है, वैसी सुविधा किसानों को क्यों नहीं मिलती। ये अन्याय किसानों के साथ क्यों हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं होता कि अगर साबुन का उद्योग किसी शहर में लगा है तो उसकी बिक्री सिर्फ उसी शहर में होगी। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अब से कुछ देर पहले अहम ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दिफाई पैदावार में घरेलू अशिया को फरोग देने के मकसद से 101 अशिया की दरामदात पर पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से हिंदुस्तानी दिफाई सनत को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा और इसकी सलाहियत में इजाफा होगा। इसी तरह DRDO की जानिब से तैयार करदा और तरक्की दी गई असरी टेक्नोलॉजी को अपनाने में यह फैसला एक अजीम मौका फराहम करेगा। वाज़ेह रहे कि भारत और चीन के दरमियान कशीदगी के पेश नज़र राजनाथ सिंह का यह बयान इंतहाई अहमियत का हामिल है। मरकजी वजारत शहरी हवाबाजी ने वाज़ेह किया कि वंदे भारत मिशन जारी रहेगा। मरकज की जानिब से कोरोना के पेश नज़र मुख्तलिफ ममालिक में फंसे हुए हिंदुस्तानियों की आबाई वतन वापसी के लिए मई के महीने में वंदे भारत मिशन का आगाज़ किया गया। ताज़ा तौर पर दुबई से 190 मुसाफिरीन को लाने वाला एयर इंडिया का तैयारा केरला के कोझिकोड में हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 2 पायलट समेत 18 मुसाफिरीन की मौत हो गई। इस पस मंजर में मरकजी वजारत शहरी हवाबाजी ने वाज़ेह किया कि वंदे भारत मिशन के तहत बैरूनी ममालिक में फंसे हुए हिंदुस्तानियों की वापसी का अमल जारी रहेगा। ताहम वंदे भारत मिशन के 4 मरहले मुकम्मल हो चुके हैं और 5वां मरहला जारी है। इस मिशन के तहत अभी तक 9.5 लाख अफराद को वतन वापस लाया गया है। रियासत में पिछले 24 घंटों के दौरान 1982 मुस्बत केसेस सामने आए हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक रियासत में इस वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 79,495 तक पहुंच गई है। अभी तक 1,669 अफराद को रूबा सेहत होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। वायरस से शिफायाब होने वाले मुतासरीन की मजमूई तादाद 55,999 तक पहुंच गई है। कोरोना की वजह से कल 12 अफराद की मौत हुई। रियासत में इस वायरस से फौत होने वालों की तादाद 627 तक पहुंच गई। इस वक्त मुल्क में कोरोना के 22,869 फाल मामले हैं। GHMC के हदूद में 463, जिले मेडचल में 141, रंगारेड्डी में 139, वरंगल अर्बन में 71 और करीमनगर में 6 नौ केसेस दर्ज हुए। कल 22,925 अफराद को कोरोना के मुआयने किए गए। ताहाल रियासत में 6,13,231 अफराद के कोरोना के मुआयने किए गए। रियासत में रूबे सेहत होने वालों की शरह 70.44% तक पहुंच गई है। मुल्क में ताज़ा तौर पर कल एक ही दिन में कोरोना के 64,339 केसेस दर्ज हुए। मुल्क में इस वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 21,53,000 तक पहुंच गई। ताहल 14,80,000 अफराद कोरोना से शिफायाब हो चुके हैं। मजीद 6,28,000 फाल केसेस हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक कल एक ही दिन में 53,000 अफराद रूबा सेहत हुए। इस वक्त मुल्क में कोरोना से शिफायाब होने वालों की शरह 68% से बढ़ गई है। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने बताया कि कोविड-19 बहरान के दौरान भी बराह रास्त मुल्क में $22 बिलियन की बैरूनी सरमायाकारी हुई है। उन्होंने बताया कि ये मुल्क की FDI पॉलिसी की आसानी का सबूत है। उन्होंने कहा कि मुल्क दुनिया भर में सबसे आसान FDI पॉलिसी हिंदुस्तान में है। इनका कहना है कि गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करने का अमल जारी रखा जाएगा। उन्होंने CII के ज़रिए तमाम मुनक़िदा वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व बल्दी नज़्म नक्श तारक रामा राव ने कहा कि नेटवर्क के 5G इस्तेमाल के ज़रिए तकनीकी तौर पर मज़ीद तरक्की हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मुल्क के दूर दराज 5G के तमाम देहातों तक 5G टेक्नोलॉजी की सहूलत फराहम की जानी चाहिए। मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने के पस मंज़र से CIA के ज़रिए तमाम री इनोवेटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया के मौजू पर वेबिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए तारक रामा राव ने नेटवर्क 5G हमें मौका नहीं खोना चाहिए।
اس ٹیکنالوجی کے ذریعے کافی ترقی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آنے والے ٹیکنالوجی اہم دنوں میں 5G رول ادا کرے گی۔ ریاستی گورنر ڈاکٹر تملسائی سوندراراجن نے کہا کہ ملک میں غذائی تحفظ کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے روٹری کلب آف مدراس کے زیر اہتمام منعقدہ ورچوئل کانفرنس سے خطاب کیا۔ گورنر نے غذائی تحفظ اور عوام کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زراعت کے پائیدار طریقوں کو اپنانے کا مشورہ دیا۔ تملسائی سوندراراجن نے کہا کہ سبز انقلاب کے ذریعے ملک میں غذائی پیداوار کو دوگنا کرنے میں ڈاکٹر سوامیناتھن نے کلیدی رول ادا کیا۔ انہوں نے ان کی ستائش کی۔ سری لنکا کے وزیر اعظم کی حیثیت سے مہندرا راجا پکسے نے آج حلف لے لیا۔ عام انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کرنے والے راجا پکسے کی حلف برداری تقریب کولمبو کے مضافات میں واقع کیلانیا کے بدھ مندر میں منعقد ہوئی۔ راجا پکسے ملک کے 90 وزیر اعظم ہیں۔ ان کی پارٹی کو جملہ ووٹوں کا 60% سے زائد حصہ حاصل ہوا۔ 225 رکنی پارلیمنٹ میں راجا پکسے کی پارٹی نے 2/3 سے زائد نشستیں حاصل کیں۔ آخر میں خبروں کو خلاصہ ایک بار پھر۔ وجے واڑہ کووڈ کیئر سینٹر آتش زدگی میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 11 ہو گئی۔ حادثے پر صدر جمہوریہ، وزیر اعظم اور کئی اہم شخصیتوں کا اظہار رنج۔ مہلوکین کے ارکان خاندان کو فی کس 50 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا چیف منسٹر جگن کا اعلان۔ 1 لاکھ کروڑ کی لاگت سے زرعی انفراسٹرکچر فنڈ کا وزیر اعظم کے ہاتھوں افتتاح۔ پی ایم کسان یوجنا کے تحت کسانوں کے لیے چھٹے مرحلے کے تحت 17,000 کروڑ کی جرائی۔ پردھان منتری آتم نربھر بھارت کے اعلان سے متعلق وزارت دفاع کا اہم اعلان۔ راجناتھ سنگھ نے کہا 101 اقسام کے دفاعی ساز و سامان کی درآمدات پر پابندی۔ اور وندے بھارت مشن کا 5واں مرحلہ رہے گا جاری۔ مرکزی وزارت شہری ہوابازی کی وضاحت، تاحال 9.5 لاکھ افراد کی وطن واپسی۔